पिछले कुछ दिनों से रूस भारत को लगातार ऑफर पे ऑफर दिए जा रहा है। रूस भारत से कह रहा है कि आप हमारी सुखोई 57 S-500 मिसाइल या फिर उसका जो कामोव हेलीकॉप्टर है उसे खरीद लीजिए। लेकिन फिलहाल भारत ने रूस के इन सभी ऑफर्स को नकार दिया है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या रूस हमें किसी तरीके से फंसाना चाहता है या फिर भारत के पास बजट कम हो गया है? पूरा मामला क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, दुनिया में कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक देश की पहचान बन जाते हैं। वहीं रसिया का सुखोई 57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, इन्हें माना जाता है भविष्य के युद्धों के सबसे खतरनाक हथियार के रूप में। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा, जो भारत का डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी मजबूत था और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। क्योंकि किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो उसके लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, एक डिफेंस सिस्टम और एक अटैक सिस्टम। मतलब उसका अटैक कितना मजबूत है और डिफेंस कितना मजबूत है। तो रूस के S-400 ने भारत को काफ़ी मदद दी थी। इसी तरीके से इस बार रूस S-500 लेकर आया है। S-500 की बात माने तो इसे बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड किया गया है। S-400 से कई गुना इसकी मारक क्षमता भी मानी गई है। लेकिन अब भारत ने इन दोनों को लेने से साफ मना कर दिया है। क्या रसिया की टेक्नोलॉजी पर भारत को भरोसा नहीं है या फिर इंडिया अपनी ही ताकत पर भरोसा करना चाहता है? देखिए, रूस का सुखोई 57 जो फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है। उसको बताया जाता है कि स्टील टेक्नोलॉजी से बना है और वहीं मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ बनाया गया है। यह जेट रडार से बचने में सक्षम है और दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सकता है बिना नजर आए। मतलब कोई भी रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वहीं S-500 जो इसकी मिसाइल है, ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो 600 किलोमीटर दूर से भी किसी मिसाइल या फिर फाइटर जेट, यहाँ की सैटेलाइट को भी गिरा सकता है। यानी कि 600 किलोमीटर दूर से कोई हमला कर रहा है तो इसको पहले ही पता चल जाएगा कि वहाँ से हमला होने वाला है और ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ से कैच कर लेगा और अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ देगा और 600 किलोमीटर दूरी मिसाइल को मार गिराएगा। मान लीजिए आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है और पाकिस्तान परमाणु हमला करता है, लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया। अब यहाँ भारत में आते आते हमने उसको मार भी गिराया, चलो हवा में भी मार गिराया, लेकिन हवा में उसकी रेडिएशन फैल जाएंगी, फिर भी वो हमारे लिए घातक साबित होगा। तो इसमें क्या काम आता है? इसमें आता है S-500 काम। तो इसको क्या है, जैसे ही परमाणु वहां से चलेगा तो इसको पहले 600 किलोमीटर से ही पता चल जाएगा, तो ये वहीं पर मार गिराएगा जिससे कि हमारे देश को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि ये सारा सिस्टम इतना तगड़ा है फिर भी भारत ने रसिया के इस ऑफर को क्यों रिजेक्ट किया है? तो देखो, आपको बता दें कि Su-57 जो सुखोई 57 है उसका प्रोडक्शन बहुत धीमा रहा है। इसकी स्टील कैपेबिलिटी भारत ने जो देखी है वो इतनी प्रभावशाली नहीं है और S-500 की बात करें तो अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अभी रसिया में भी इसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। देखिए, S-400 की भारत और रसिया की बात हुई थी 5 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें से 3 ही अभी भारत को मिल पाए। तो ये प्रोडक्शन की वजह भी इसमें हो सकती है। और अगला कारण इसमें हमें देखने को मिलता है जो कि रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण वेस्टर्न सैंक्शन, यानी कि आपको पता होगा 1991 में जब रसिया का विघटन हुआ था, USSR का विघटन हुआ था, तो भारत अकेला सा पड़ गया था। यानी कि भारत पहले फुल डिपेंड था रसिया से हथियार लेने के लिए। तो उस समय भारत को काफ़ी परेशानी आई थी। जो भारत में रसिया के हथियार थे उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो इसी तरीके से भारत डाइवर्सिफाई की रणनीति में रहता है। यानी कि अब भारत रसिया के साथ साथ फ्रांस और USA पर भी डिपेंड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से हथियार ले, मान के चलिए फिर आगे कुछ होता है तो फिर उसमें आगे समस्या आती है। लेकिन इन सभी कारणों के अलावा भी भारत का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि है भारत की नई सोच, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। इंडिया अब सिर्फ खरीदने वाला नहीं बनना चाहता बल्कि एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की और कई देशों को तेजस भी एक्सपोर्ट किया है। 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब इंडिया मेड इन इंडिया डिफेंस रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें तो इंडिया खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसकी मारक क्षमता भी 600 किलोमीटर होगी। तो क्यों ना भारत में ही उभरते भारत को आगे बढ़ाया जाए और इन सभी देशों से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है उसको कम किया जाए। अब एक सवाल आता है कि इससे क्या इंडिया और रसिया के रिश्तों पर असर पड़ेगा?
तो ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत इसके अलावा और भी चीज़ें रसिया से इंपोर्ट करता है। वहीं भारत और रसिया के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, तो भारत ने सुखोई 57 और S-500 को रणनीतिक सोच के तहत मना किया है, ना कि दुश्मनी में। भारत अब ऐसा देश बन चुका है जो अपने हितों को प्राथमिकता देता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी भारत की रणनीति में फिट नहीं बैठती तो इंडिया उसे मना कर देता है। फिर भी रूस के जो जबरदस्त ऑफर है उनमें से आप मान लीजिए, रूस कह रहा है कि हम इंडिया में भी प्रोडक्शन, अपना जॉइंट प्रोडक्शन बना देंगे। इन सभी जो मिसाइलें हैं भाई, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका सोर्स कोड भी इंडिया को दे देंगे। लेकिन फिर भी भारत इन सभी के लिए अभी होल्ड पर रख दिया है। भारत ने अभी मना नहीं किया है रसिया से, भारत ने अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रख दिया है। भारत अभी अपने खुद के एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। तो इसमें आप सभी की क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे नॉलेज से जुड़े वीडियोस हम जब भी लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।